उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज को लेकर टिप्पणी की। कह रहे हैं भूमाफियाओं पर अंकुश लगा, प्रयागराज की सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा था भूमाफियाओं का, वो देर सवेर खाली करवाई और आने वाले वक्त में प्रयागराज की तस्वीर बदलेंगे, प्रयागराज का भव्य रूप दुनिया के सामने रखेंगे। आपको सुनवाएंगे कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, लेकिन ना इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज की सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा था, सुनिए। बोल रहे थे प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी कि हम इस होटल के पास ही जो घर थे उस घर में रहा करते थे। उनके कहने का पीछे का उद्देश्य ये भी था कि वे चाहते तो उन मकानों को खरीद सकते थे। परिवार प्रतिष्ठित परिवार था। प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में, शासन के विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करने के बाद भी कभी भी स्वयं के लिए अर्जित करने का भाव नहीं रहा, देने का भाव रहा, देश के लिए, समाज के लिए एक जज्बा रहा। और याद रखना, वही स्मरणीय बनता है, वही स्मरणीय बनता है। नहीं तो प्रयागराज में तो सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है और देर सवेर तो खाली होना ही है। लेकिन ये भाव अगर हर नागरिक के मन में आ जाए कि नहीं, मुझे देश के बारे में सोचना है, तो बहनों और भाइयों, मैं इस बारे में आपको कह सकता हूं कि प्रयागराज आज जैसे दुनिया के अंदर गूंज रहा है। विजय बहुगुणा जी विदेश में थे, वे आए यहां पर विशेष रूप से अपनी माता जी की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में। उन्होंने बताया दुनिया क्या सोच रही है। हर एक, यानी जो भाव एक वर्ष पहले अयोध्या के लिए था, आज वो प्रयागराज के लिए है। हर दृष्टि प्रयागराज की ओर देख रही है। तो देखिए, प्रयागराज महाकुंभ को लेकर के तमाम तैयारियां तो की ही जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी 2 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंच चुके हैं और वहां पर देखिए नंदी सेवा संस्थान द्वारा यहां पर मां की रसोई भोजनालय का जो उद्घाटन किया गया है, सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे और वहां पर उद्घाटन किया, साथ ही साथ खाना भी परोसा और लोगों तक खाना लेकर भी पहुंचे थे। जो खाने की थाली है वो लेकर खुद लोगों के पास पहुंचे। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कई संस्थाएं जो है खाने का भी इंतजाम कर रही है, यानी कि पूरी यहां पर तैयारी की गई है। खास तौर पर जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे, जिस तरीके से 40 से 50 यहां पर करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज में मौजूद है और इस दौरान खास तौर पर भोजन की व्यवस्था किस तरीके से की गई है, इसको लेकर भी यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ सजग नजर आए। तो देखिए, लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर खाने की थाली परोसकर खुद पहुंचे श्रद्धालुओं के बीच। तो देखिए, सीएम ने लोगों को खुद खाना परोसा है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये अलग अंदाज है, अनोखा अंदाज है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मां की रसोई भोजनालय का उद्घाटन करते हुए नजर आए। नंदी सेवा संस्थान द्वारा ये रसोई का उद्घाटन किया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे संभल की और संभल को इंसाफ दिलाने की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि 1978 के जो जख्म है वो आज भी हरे हैं, वो आज भी भरे नहीं हैं और उन पीड़ितों को इंसाफ जरूर मिलेगा। क्या कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है। जिन कट्टरपंथियों ने सनातन की केंद्र संभल की डेमोग्राफी बदली, मंदिरों पर कब्जा कर उनका अस्तित्व मिटाने की साजिश की और संभल को बार बार दंगों की आग में झोंका, अब उन सब का एक एक कर हिसाब होगा। इलाज होगा हिंदू विरोधियों का, इलाज होगा कट्टरपंथियों का, क्योंकि बाबा ने ऐलान कर दिया है संभल की सर्जरी का। पुराना जख्म
का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता हो। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या हुई, एक भी दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, एक को भी कार्रवाई, एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। 1978 ये वो साल था जो संभल के लिए काला कालखंड साबित हुआ। एक अफवाह ने दंगे की आग को हवा दी, हिंदुओं को टारगेट कर उन पर अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। दरअसल आपसी रंजिश में मस्जिद के मौलाना की हत्या की गई। हत्या का दोष जबरन हिंदू लड़के पर लगा दिया गया। नफरती जमात ने संभल में हिंसा को हवा दे दी। 29 मार्च 1978 को संभल में हिंसा भड़की। बाजार से लेकर सब्जी मंडी सब कुछ जलाकर खाक किया गया। दंगाइयों ने 40 से ज्यादा दुकानें आग के हवाले कर दी। दुकानों में लूटपाट को अंजाम दिया गया। कई हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया। 1978 में हुए इस दंगे में 184 लोग मारे गए थे। हिंदुओं के खिलाफ हुई बर्बरता की अब फाइल खुलेगी। तुष्टीकरण के कारण हिंदू पीड़ितों को न्याय नहीं मिला, न ही हिंदुओं को मुआवजा मिला। लेकिन अब योगी का राज है, न्याय भी मिलेगा और दोषियों को सजा भी। सीएम योगी के प्रयागराज दौरे का दूसरा दिन आकाशवाणी चैनल का किया शुभारंभ और यूपी स्टेट पवेलियन प्रदर्शनी और डिजिटल कुंभ प्रदर्शनी का भी किया उद्घाटन। महाकुंभ पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, जो भाव अयोध्या के लिए था वही भाव आज प्रयागराज के लिए भी है। सैकड़ों एकड़ जमीन से हटाया भूमाफिया का कब्जा। नहीं तो प्रयागराज में तो सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है और देर सवेर तो खाली होना ही है। बीजेपी ने फिर अरविंद केजरीवाल को बताया पूर्वांचल विरोधी पोस्टर जारी कर कहा कि पूर्वांचल समाज का अपमान केजरीवाल की पहचान। आपने जारी किया एक और पोस्टर के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। पोस्टर में लिखा, बीजेपी से एक सवाल, घोड़ी कौन चढ़ेगा। आजरी के पूर्व विधायक आलोक मेहता के ठिकाने पर ईडी की रेड। वैशाली कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ है पूरा मामला, भारी पुलिस फोर्स तैनात। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी मामले को लेकर खुलासा। 12वीं के छात्र ने ही 23 स्कूलों को दी थी धमकी। 8 जनवरी को किया था आखिरी मेल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी मिली और 2 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी गई है। कहा कि पैसे ना मिलने पर खाने में सुअर की चर्बी मिला देंगे। महाराष्ट्र के पालघर में घर के अंदर परफ्यूम केमिकल ब्लास्ट हुआ। धमाके में 4 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और असम के दिमाहमा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नागपुर से मंगाया गया पंप 1 मिनट में 500 गैलन पानी निकालने में सक्षम है। महाराष्ट्र में पुलिस ने शख्स को किडनैपर्स के चंगुल से छुड़वाया। आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। परिवार से मांगी थी 8 लाख की फिरौती। तिहाड़ जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन नईम्स में भर्ती। अस्पताल में दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा। जम्मू कश्मीर के रामबन में 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। घर मलबे में हुआ तब्दील, किसी को नहीं पहुंचा नुकसान। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास जारी। सलझंडी में दोनों देशों की सेनाएं युद्धाभ्यास कर रही है। शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत। सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की तैयारी जारी। भीषण ठंड में सैनिकों ने परेड की और सुरक्षा के